अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुल्तानी कोरमा, जिसके लिए हमने ली है 2 अदद प्याज। उसे बारीक चॉप करके हमने अच्छी तरह कर लिया है फ्राई। ये देखिए कितना अच्छा उसका गोल्डन सा कलर आया। अब हम इसे कर लेंगे सेपरेट। और ये स्मूदी मैंने ऐड की है। स्मूदी के अंदर मैंने डाले हैं 3 अदद टमाटर, दही और अदरक। इन सबको मैंने कर लिया है पेस्ट। मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, चूँकि हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड नहीं करेंगे। स्मूदी जो है वो हमने दही के अंदर ऐड की है, ठीक है। पानी आप लोगों ने बिल्कुल इसके अंदर शामिल नहीं करना। जो प्याज मैंने लाइट ब्राउन किया था उसके अंदर जो है वो मैंने उसको सेपरेट कर लिया है। अब हम इसको जो है वो दोबारा गार्निशिंग के लिए जो है वो ऐड करेंगे। ये जो प्याज है सेपरेट किया हुआ, अब मैंने इसको कर लिया है ग्राइंड करके जो है वो हम इसका अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। और जब तक इसका पाउडर तैयार होता है तब तक हम अपनी हंडिया को जो है वो एक नज़र देख लेते हैं। इसका पाउडर इसलिए तैयार करना है क्योंकि हमने इसको ऐड करना है दोबारा। ये देखिए इसका जो है वो पाउडर रेडी हो गया है। अब जो है वो ये हमने जो ऊपर रखा हुआ था स्मूदी डाली थी, स्मूदी को देखिए कि वो किस तरह से जो है वो अपने आप को उसे घी छोड़ दिया है और वो अच्छी तरह भुन गई है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से उसने जो है वो घी छोड़ दिया है। अच्छा, अगर वीडियो के अंदर थोड़ा सा मसला आए, अगर आपको रेसिपी में कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपने ये कौन सी चीज़ किस तरह से और कैसे यूज़ की है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के हर कमेंट का आंसर करूँगी। अब ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से जो है वो भुन गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छी सी ग्रेवी चाहिए और ग्रेवी अच्छी करने के लिए लहसुन जो है वो ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। अब मैं आज कोई टिप आपको बताने जा रही हूँ कि जब हम लहसुन ऐड करते हैं तो साथ ही हमें गोश्त या चिकन को ऐड कर देना है, चूँकि लहसुन जो है वो गोश्त और चिकन की स्मेल को ख़त्म करता है और चिकन और गोश्त जो है वो लहसुन की स्मेल को ख़त्म करते हैं। तो चलिए, ये देखिए मैंने गोश्त डाल दिया अब इसके अंदर। अब हम इसे जो है वो हिला देते हैं। हिलाने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जैसे 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे ताकि अपना पानी जो है वो छोड़ दे। और ये मैंने बना लिया है प्याज का पाउडर। आप देखिए कितना अच्छा जो है वो क्रश हो चुका है, चूँकि बहुत स्मूथ हो गया था और बहुत क्रिस्पी था। ये स्पाइसेस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, दालचीनी है, इलायची है और धनिया, साबुत धनिया है और दादर मिर्च है। हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड नहीं करेंगे, मुल्तानी कोरमा में सुरख मिर्च ऐड नहीं होती। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करती हूँ। स्पाइसेस ऐड करने के साथ जो है वो हम इसको कुछ देर के लिए भूनेंगे। हाँ, याद रहे कि हमने अभी इसके अंदर नमक और दूसरी चीज़ें शामिल नहीं की हैं। रेसिपी को साथ साथ इसी तरह से बनाइएगा, फिर ही आपका कोरमा जो है वो मुल्तानी कोरमा स्टाइल बनेगा। अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो फिर आपका मुल्तानी कोरमा स्टाइल नहीं बनेगा। देखिए अब इसके अंदर मैंने सारे स्पाइसेस को ऐड कर दिया है। अब मैं इन स्पाइसेस को भूनूंगी और भुनाई करूंगी और थोड़ा सा हो सका तो इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से अपना जो है वो रंग दिखा दें और अच्छी तरह से जो है वो अपने आप को शो कर लें। ओके फ्रेंड्स, हम इसके अंदर सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स अब ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने स्पाइसेस के अंदर जो है वो सुरख मिर्च को स्किप किया है, क्योंकि मुल्तानी कोरमे के अंदर सुरख मिर्च का क्या काम। हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर, नमक और सूखा धनिया पाउडर, ठीक है। सूखा धनिया साबुत भी हमने ऐड किया और अब हम इसका पाउडर भी ऐड करें। तो चलिए इसको ऐड करते हैं और अच्छी तरह भून लेते हैं। याद रहे अभी तक प्याज जो हमने ग्राइंड किए हैं वो हमने नहीं डाले हैं। जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं वो स्पाइसेस अच्छी तरह से गल जाएं और बहुत अच्छे से वो मैनेज हो जाए, इसके लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। याद रहे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हम पानी डालेंगे, अभी हमें चिकन को गलाना नहीं है क्योंकि हमने प्याज ऐड नहीं किए। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब इसको हम तेज़ आंच के ऊपर जो है वो पकने के लिए रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया है कोरमा डन, ठीक है। अब हम इसके अंदर ये पॉइंट है जहाँ पे हमारा भून चुका है सारा, और हम इसके अंदर डालेंगे प्याज जो हमने ग्राइंड की थी, वो प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। लीजिए अब इस प्याज को डालने के बाद अब हम कोरमे को हिलाएंगे, ठीक है। और इसको जो है हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और फिर अच्छी तरह से भून लेंगे। देखा आपने जैसे ही कोरमे के अंदर ऐड हुआ है तो मुल्तानी कोरमे का जो कलर है वो ओरिजिनल कलर जो है वो निकलने लगा है इसके अंदर, ठीक है। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है थोड़ा सा पानी, और अब हम इसको जो है वो दोबारा प्याज जो ऐड की है वो अच्छी तरह से जो है अपना टेस्ट छोड़ दी इसके अंदर, तो इसको मैं दोबारा भूनूंगी। इतना में जो है वो गोश्त काफ़ी अच्छी तरह से गला नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक गल चुका है। जैसे आप कह सकते हैं कि 60% तक जो है वो गल गया, लेकिन 40% अभी बाकी है। उसके लिए जो हमने इसके अंदर ग्रेवी तैयार करनी है, उस ग्रेवी में जो हम पानी ऐड करेंगे उसे हम इतना रखेंगे कि वो हमें जो है वो साथ में ग्रेवी भी बन जाए और हमारा चिकन भी जो है वो गल जाए।
تو چلے ویئرس اب اس کے اندر ڈالتے ہیں پانی شانی پا کے تین رکھ دینے ہیں تاکہ گریوی بن جائے تے نالے چکن بھی گل جائے. کیسی لگی پنجابی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. لو جی میں پانی کر دیتا جی ایڈ تے ہن اسی تیز آنچ پہ رکھ دیاں گے تے اس تو بعد اسی انہوں پکا لواں گے تے چکن بھی ساڈا گل جائے گا تے نالے گریوی بھی تیار ہو جائے گی. تو چلیے فرینڈز اس کو رکھتے ہیں اور ڈھک دیتے ہیں اور تیز آنچ کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح جو ہے وہ گریوی تیار ہو جائے اور چکن گل. جی تو فرینڈز ہو گیا ہے میرا ملتانی قورمہ تیار. آپ اس کی پیاری سی لک دیکھیے کتنا یہ اچھا لگ رہا ہے. ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اور آپ کو قورمہ کھانے میں کیسا لگا. تو فرینڈز پھر سے کہتی چلوں گی ایک دوسرے کا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم پہ ملتی رہے. تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی اور اس ریسیپی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.